गुड मॉर्निंग माय डियर चाइल्ड। कैसे बेटा आप लोग, अंकल जी लोगों कैसे भाई, आयो अच्छे होंगे। देखिए हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर का तो पढ़ लिया था। कॉन्केव मिरर कैसा था, ये वाला मिरर ऐसे, इसके बाहर पॉलिश, अगर बाहर पॉलिश तो मिरर कैसा कॉन्केव। अगर हम इसी को पलट दें, अब की बार हम पॉलिश करें अंदर, हमने ऐसे बनाया, ठीक है। इसके बाद हमने पॉलिश करी इसके अंदर, चलिए एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया। हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपको चीज बता दें, आप लोगों से कुछ शिकायतें हैं, आप में से बहुत से बच्चों के नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। बेटा देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रहे हैं तो मेहनत करिए, नहीं आ रहे हैं तो कहीं से करिए, लेकिन मेहनत करिए। एट द लीस्ट आपका बोर्ड एग्जाम होना है और वहां नंबर कम और ज्यादा आएंगे तो मेरा कोई श्रेय नहीं होगा। नंबर ज्यादा आए तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा, नंबर कम आएंगे तो आपका भविष्य अच्छा नहीं बनेगा। भविष्य का मतलब कि जो मार्कशीट होती 12th की वन टाइम बनती है, एक बार जिंदगी में। तो अगर नंबर अच्छे आ गए तो हम भी वाह वाह करेंगे, हम भी डायलॉग मानेंगे मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है। अगर नंबर अच्छे ना आए तो आप भी समझ सकते हैं क्या होगा। फिर कोई ये आपसे नहीं पूछेगा आप कैसे पढ़ते थे, कौन पढ़ाता था। और नंबर अच्छे आ गए ना तो हर इंसान पूछेगा कहाँ पढ़ते थे भैया, कैसे पढ़ाई की थी आपने, इतने अच्छे नंबर आ गए। रिक्वेस्ट में हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। मुझे आपके अच्छे मार्क्स से मतलब है और आपके टैलेंट से मतलब है, ना कि इससे कि आप मेरे साथ हैं किसी और के। आप सिर्फ पढ़ाई करिए, ना समझ में आए तो बताया जरूर करिए। आप में से बहुत से बच्चे हेजिटेशन में रहते हैं, जैसे शर्मिंदगी टाइप उनको फील होती है हमसे पूछने या बताने में। हम भी आप जैसे एक इंसान है, हमारे ना तो दो सींग निकली हुई है ना पूंछ निकली है कि आपको मुझसे कोई शर्म की जरूरत पड़े। चलो समझते हैं आगे थोड़ा सा। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसा मिरर जिसके अंदर पॉलिश हो, कॉन्वेक्स, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अगर मेरी आवाज थोड़ी डर लगे तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज थोड़ा सा फीवर वाला दिक्कत चल रहा है। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, ये जो सीजनेबल फीवर चल रहा है, इसमें जुकाम भी होता है, खांसी भी आती है और बुखार भी आता है और ठंडी भी लगती है। अब पता तीन चीज आते हैं ना, तो पता है लोग तुरंत कोरोना में पहुंच जाते हैं। बुखार, हाँ एक चीज, ठंडी दूसरा लक्षण आ गया, जुकाम तीसरा भी आ गया यार, सांस लेने में दिक्कत हुई, अरे चौथा मिल गया। अब जुकाम होता है तो कुछ सूंघने पे उसकी महक नहीं आती, पांचवा भी मिल गया। और जुकाम होता है कुछ खाओ तो स्वाद नहीं आता, छठवां भी मिल रहा है। अब एक चीज बचा खाली, गले में दर्द और सीने में दर्द, और ये भी कॉमन है। जुकाम होता है गले में खराश, सीने में दर्द अपने आप होने लगती है, ज्यादा खांसी आती है तो, और तेई तो सारे लक्षण मिल गए। अब तो कोरोना हो गया। मैं ना आजकल वैसी स्टेज पे चल रहा हूं, फीवर भी है, कभी कभी ठंडी भी लगती है, जुकाम भी है, नाक भी लीक करती है, बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ रही है। तो आगे आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ध्यान रखिएगा अपना, टेंशन न ले, वीडियो से कोरोना नहीं फैलेगा। चलिए देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। प्रिंसिपल कॉन्वेक्स मिरर में एक अच्छी बात हमेशा ये होती है कि ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रखा जाता है और इमेज हमेशा इस तरफ बनती है। इमेज फोकल भी इसी तरफ होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी तरफ होता है। हमारे कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस वीडियोज को देख रहे हैं, बेटा आप भी समझें अच्छे से। ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की हिंदी होती है उत्तल दर्पण, इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं थोड़ा और अच्छे समझते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। और बच्चा बात ये है ना कि इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। फोकस का मतलब फोकस ही होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता केंद्र, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, हमने इसको क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष, ठीक है। इसके भी तीन कंडीशन पहले आप पढ़ लें, जो हमने तीनों बताई थी, इसको हटाते हैं, समझना यहां ध्यान से, बात समझ में आई। और कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण में हमेशा इमेज इधर होगी, इस तरफ पॉलिश नहीं है, सॉरी ऑब्जेक्ट इधर होगी जिधर पॉलिश नहीं है, इमेज किधर बनेगी जहां पॉलिश है, फोकल लेंथ कहां होगा जिधर पॉलिश है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिधर पॉलिश है, मतलब इसमें सारा काम पीछे होता है।
पीछे होने की वजह से इसमें चेंजिंग क्या आती है, अभी कंक्लूजन आपको लास्ट में बताएंगे, पहले आप सब कुछ अच्छे से जाने। पहली कंडीशन वही जो पहली थी, यदि रे मतलब किरण पैरेलल आए मतलब समांतर आए, ठीक है। यदि रे पैरेलल आएगी, समझिए आप क्या होगा, ध्यान से देखिए, यदि रे पैरेलल आने का मतलब ये गई, ठीक। तो कॉन्केव मिरर में क्या होता था, जब रे पैरेलल जाती थी तो फोकस पे जाके मिलती थी, ठीक। यदि रे पैरेलल आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के बाद फोकस पर मिलेगी, चलो मिलाओ फोकस पे, ये आई, मान लिया हमने ये कहीं फोकस होगा, जितनी दूरी से पोल, ये पोल है ना, जितनी दूर पोल से फोकस उतनी दूर फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एफ ये सी, ये मान लो ये आके टकरा के मिली, ये इसी को हम पीछे ही बढ़ा देंगे, ये ऐसे तो करते हैं, रिफ्लेक्ट होके यहां आके मिली, देख लो ध्यान से, ये आई। अगर डॉट 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 का मतलब मिरर के पीछे हमेशा कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगी तो हमेशा ऐसे ही बनेगी, डॉट 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 वर्चुअल ही बनेगी, ठीक। चलो इसे रेज कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट समझो ध्यान से, ये तो पहला पॉइंट हो गया कि यदि रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस पर मिलेगी। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, फिर मिरर बनाओ, अबे ठीक से बन, मेरा तिरछा हो गया, आप सीधा कर लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर रे बनाओ, मिरर बनाओ, फिर यहीं पर एफ कर दो, यहां पर कहीं सी कर दो। दूसरा एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है, पहला तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यदि पैरेलल आती है तो क्या कंडीशन होगी। दूसरा यदि फोकस पे आती है, यदि एफ पर आए तो पैरेलल हो जाएगी, बात को समझो यहां पर। इससे पहले आपने कॉन्केव भी पढ़ा था, यदि रे पैरेलल जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस पर मिलेगी और प्रिंसिपल फोकस पर आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। यहाँ कंडीशन सेम है, ऐसे आ रही डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे, यहाँ डॉट 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 हो जाएगी, हमने पहले बताया था आपको। ये इतनी बात क्लियर। रे कहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहीं से वापस हो जाएगी, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। मतलब देखो कॉन्केव मिरर में क्या था, सारा मैटर सामने होता था, ऑब्जेक्ट सामने, फोकस सामने, सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने, इमेज भी सामने, यहाँ पीछे हो रहा है, तो वहां पर रिफ्लेक्शन पॉइंट से टकरा के होता था, यहाँ रिफ्लेक्शन मिरर से टकरा के हो जाएगा। केवल हम ये वर्चुअल ये डॉट 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 यहाँ तक पहुंचाएंगे जानकारी के लिए, समझने के लिए, ठीक। इतनी बात क्लियर, नोट कर ले जल्दी से आप। यदि रे पैरेलल आएगी, फोकस पे आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, देखिए फोकस पर आई, ये पैरेलल हो गई। फिर तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं, ये हो गया होगा, ठीक है। यदि सी पर आए, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आए तो उसी मार्ग से लौट जाएगी, उसी मार्ग से लौट जाएगी। चलो समझो, ये हटाया मैंने, ये हटाया, ये पूरा हटाया, सी पे आ रही है, ठीक। ये तो था इंसिडेंस मैटर, आपकी किरण आई फिर ऐसे चली गई, देखो ये एरो बता रहा कि किरण इधर चली गई, फिर ऐसे चली जाएगी, ठीक। मतलब अगर पैरेलल आई तो फोकस पे जाके मिलेगी, अगर फोकस पे आई तो पैरेलल हो जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई तो ऐसे ही चली जाएगी, ठीक। ये तीन चीजें समझे हो आप। कॉन्वेक्स मिरर में बहुत छोटी चीजें हैं, इसमें ज्यादा बवाल नहीं है। कॉन्केव में 6 कंडीशन थी, इसमें केवल 2 कंडीशन है। पहला, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड anywhere
बट नॉट इनफाइनाइट। अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखी हो लेकिन इनफाइनाइट पे ना हो। ये कॉन्वेक्स मिरर है, बड़ा दिक्कत करता है यार। ये कॉन्वेक्स मिरर है, शू 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 धो 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 धो। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, समझो ध्यान से। मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है ए और बी, इसकी एक रे ये जाएगी, ये जो रे जा रही है कैसी जा रही है, पैरेलल जाएगी, तो आपको पता ही। हाँ सर ये तो पैरेलल जाएगी, इनको अच्छे से पता है, आगे बताइए आप। तो बस इसी पैरेलल ले जाओ, फटाफट मामला बनाओ, हमको समझाओ। जब पैरेलल जाएगी तो मान लो इसका एफ ये है और सी ये है, तो पहले तो एफ से टकराएगी, जो पैरेलल जाएगी तो ये रे ऐसे चली जाएगी। ये इनफाइनाइट पे रखा है, इनफाइनाइट से पहले रखा है। तो अब बात ये है कि इमेज बनने के लिए आपको दो जगह से मामला बनाना पड़ेगा। तो बनाओ दोनों जगह से मामला। पहली रे ऐसे आ गई और दूसरी फिर एक इसी से निकली, ये जा रही है, ऐसे गई, वैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है। देखो जा रही है ये और इसी रास्ते में फिर वापस आ जाएगी ये रे। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी वो इसी रास्ते में वापस आएगी। यहाँ कहीं दोनों रे टकराई तो यहाँ बन गया इसकी इमेज। इमेज क्या है, ए बी, तो यहाँ ए डैश और बी डैश। समझ लो, अच्छे से देख लो, फिर बताओ। हो गया? इमेज कैसी बनी सबको ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। इमेज बनी कहाँ, बिटवीन पोल एंड एफ। देख लो सही है कि नहीं, जल्दी देखो। ठीक, या बिहाइंड मिरर भी आप लिख सकते हैं, बिहाइंड मिरर, या फिर आप लिख सकते हैं बिटवीन पी एंड एफ, पोल और मिरर के फोकस के बीच में। इमेज कैसी बनी, स्मॉल बनी, ऑब्जेक्ट से स्मॉल बनी। कॉन्केव मिरर में हमेशा आप देखो, ध्यान से समझो, इस तरफ की जो डिस्टेंस होगी वो माइनस होगी और इधर की प्लस होगी। जब प्लस होगी तो एम की वैल्यू कैसी आएगी, प्लस बी। ऑब्जेक्ट से छोटी बनी तो मैग्नीट्यूड ऑफ एम क्या होगा, 1 से कम। ये नोट कर लें आप फटाफट, फिर हम आगे बातचीत को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। इतना क्लियर हो गया हो, छापे जल्दी। अब है इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। अब की बार कंडीशन बदल गई। अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पर, अनंत पर रखते हैं, अनंत से, तो बच्चा समझो यहां पर मैं से रेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। अगर ऑब्जेक्ट कभी भी अनंत पर होगा तो हमको पता लगेगा नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ है और कैसे है, कितना बड़ा है। तो ऑब्जेक्ट की रे कुछ इस तरीके से आएगी ना, एक रे ये आई पैरेलल और एक रे आई पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एफ है, ये सी है। जब दोनों रे पैरेलल आ रही है और ये, तो दोनों कहाँ मिलेंगी, प्रिंसिपल फोकस पर, यहाँ और यहाँ। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहीं पर बनेगी। इसको तुम चाहे ऊपर बढ़ा दो और चाहे ना बढ़ाओ, ऐसे कर दो तो इमेज ये बनी। तो अब की बार इमेज कहाँ बनेगी, एट एफ पर। कैसी बनी, छोटी बनी। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, इमेज बहुत छोटी। तो बाकी वैल्यू आप अपने हिसाब से लिख लें फटाफट। क्या बनेगी, अरे यार तेरी तो जैसे भी बन रही हो आप देखिए, लिखिए। ठीक, इमेज की जो पोजीशन है वो हम लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, m की वैल्यू प्लस में ही रहेगी, मॉड ऑफ m ये हो जाएगा। नोट कर लिया, छापे जल्दी से, फिर आगे आपको कंफ्यूजन बताते हैं। ठीक, चलो अब विशेष नोट करो, ये हटा दो, दो ही कंडीशन थी इसमें। विशेष लिखो पॉइंट में, नोट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो लिखो, पहले कॉन्केव बारे में लिख लो, मतलब अवतल दर्पण के बारे में पहले लिख लो, क्या क्या बात की जा रही है। अगर इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनता है, इमेज अगर बने इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, मतलब उल्टा और छोटा, तो ऐसी कंडीशन में यम की वैल्यू हमेशा निगेटिव और मॉड ऑफ एम
इसकी वैल्यू ऐसे, ये पहली कंडीशन। दूसरा, इन्वर्टेड तो इमेज पूरा पूरा बनेगा, इन्वर्टेड मैग्नीफाइड बनता है, मैग्नीफाइड। तो ऐसी कंडीशन में भी m की वैल्यू तो निगेटिव में ही रहेगी, लेकिन जो मॉड ऑफ m है वो बदल के 1 आ जाएगा। ठीक, तीसरी कंडीशन नोट करें। कंडीशन नंबर 3 कह रहा है अगर इन्वर्टेड और सेम साइज बने, इन्वर्टेड और सेम साइज, तो m की वैल्यू तो निगेटिव ही रहेगी, बट मॉड ऑफ m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, सब लिखते चलो, समझो ना, ज्यादा ध्यान तो हम समझा देंगे दोबारा, तुमको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। फोर्थ है अपराइट बने, अपराइट मतलब सीधी, एंड इसे इरेक्ट भी कह सकते हैं, इरेक्ट मैग्नीफाइड बने, इरेक्ट मैग्नीफाइड। नोट करते चलो, बताते चलो। तो इसकी कंडीशन में आएगा m की वैल्यू माइनस में, और ये कंडीशन ऐसे, छापो फटाफट फटाफट फटाफट, छप गया हो तो बताओ, हो गया? लिखते चलो, सब समझाओगे, सब एकदम अच्छे से, ये नोट पॉइंट नोट कर लो। अगली बात अगर हम करें कॉन्वेक्स की, कुछ चीजें भी मैं आपको दोनों में बताएंगे जो कॉमन होंगी एकदम। अगली बात अगर हम कॉन्वेक्स की करें, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में पहली कंडीशन आएगी, हमेशा जो इमेज बनती है वो अपराइट बनेगी, ठीक है, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। सबका मतलब जान लो, मतलब सीधी बनेगी, मतलब आभासी बनेगी, मतलब वस्तु से बड़ी बनेगी। ठीक, इसमें हमेशा m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और मैग्नीट्यूड ऑफ m मतलब m का परिमाण हमेशा ऐसे होगा। इन को तो बताएं, हटाएं। अब दोनों चीजें अच्छे समझ लो, आप कुछ नोट पॉइंट लिख लो, आप मैं आपको बता रहा हूं। पहला, इन कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण में हमेशा, हमेशा मतलब ऑलवेज, u की वैल्यू निगेटिव माइनस में, v की वैल्यू माइनस में, f की वैल्यू माइनस में, m की वैल्यू माइनस में। u क्या है, लिखते चलते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति। v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति। f क्या है, फोकल लेंथ। m क्या है, मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता कहते हैं इसको। ये है वस्तु की स्थिति, ठीक है, ये प्रतिबिंब की स्थिति, ये फोकस लेंथ या आवर्धन क्षमता, ये हमेशा निगेटिव होंगे। ये डैश नहीं किया मैंने, ध्यान देना, -v लिख दो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे निगेटिव चाहे लिख दो यहाँ पर, ताकि आपको दिक्कत ना आए। निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। क्यों? क्योंकि इनकी सबकी डायरेक्शन इस तरफ होती है, मतलब इस तरफ। ठीक, बात इसी तरह कॉन्वेक्स में कर ले अगर हम, इसी का जस्ट अपोजिट, u की वैल्यू इसमें निगेटिव, इसमें भी होगी। निगेटिव क्यों होगी? क्योंकि इसमें देखो कॉन्वेक्स में भी जो u है वो इस तरफ रखा होता है, मतलब LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, बल्कि v उधर बनता है, तो v क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। f भी इधर बनता है, तो f क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब m भी इसमें पॉजिटिव होगा। इतना फटाफट नोट कर ले, तब बताएं आपको, छापे जल्दी। चलो आगे समझो इसके बाद, ये क्लियर। अब मान लो कभी कभी कहते हैं कि m के बेस पे बताइए कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा। m के बेस पे मैग्निफिकेशन, मान लो क्वेश्चन में दे दिया गया डायरेक्ट कि मैग्निफिकेशन के बेस पे बताइए ऑब्जेक्ट कैसा है। तो अगर m की वैल्यू 1 से छोटी तो इमेज
ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी पहला। ठीक, क्लियर, ये समझ लो। अब पहली कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन, यदि m की वैल्यू 1 से बड़ी तो फिर इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, बड़ी होगी। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या है, यदि m की वैल्यू 1 के बराबर, ठीक, तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में, समझो, इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगी। ठीक, इतनी चीजें आप देख लो, पहले समझ लो। m की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो कैसे लिखेंगे, m इज ग्रेटर देन 1, इस तरह लिखेंगे। m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो m इज लेस देन 1 ऐसे लिखेंगे। m इज इक्वल टू 1 को तो m इज इक्वल टू 1 ही लिखेंगे। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया। और इसे समझिए थोड़ा सा। अब ये तो हो गया कि केवल आप ये बता पाएंगे कि इमेज कैसी बनी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी या छोटी या ऑब्जेक्ट के बराबर। अब दूसरा वो ये तो हो गया, नेचर भी पूछते हैं कि इमेज कैसी बनी, कैसी बनी। तो समझो, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव तो मिरर कैसा होगा, पहले सब कुछ समझो। मिरर होगा कॉन्वेक्स। और इमेज किस तरह की बनेगी, कॉन्वेक्स में कैसी बनती है, इरेक्ट एंड अपराइट। ठीक, सीधी और आभासी, सीधी और आभासी। ठीक, ये बात क्लियर। एंड इसी में लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर। लेकिन ये बिहाइंड द मिरर वाली कंडीशन इस बात पे डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, क्योंकि कॉनकेव भी एक बार इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक, ये बात अच्छे समझ लो, पहले ठीक से समझ लो। ठीक है, तो ये चाहे ना लिखो, ये दो चीजें ध्यान देना, इरेक्ट एंड अपराइट कॉन्वेक्स में हमेशा बनेगी, ऑलवेज। ठीक, और वर्चुअल तो रहेगी रहेगी, वर्चुअल में तो कोई वही नहीं। इरेक्ट अपराइट वर्चुअल, या इरेक्ट आकर के अपराइट वर्चुअल अपान लिख सकते हैं, जैसे आप समझो। अगर m की वैल्यू निगेटिव आ गई तो हमेशा ध्यान देना कि मिरर कैसा होगा, कॉनकेव। और फिर इमेज कैसी बनेगी, इसी की जस्ट अपोजिट। कॉनकेव में इमेज इरेक्ट कभी नहीं बनेगी, कैसी बनेगी, पहली बात तो आप ध्यान दें कि इन्वर्टेड बनेगी, इनवर्टेड बनेगी मतलब उल्टी बनेगी, रियल बनेगी, अपराइट नहीं बनेगी। ठीक है, बस दो चीजें बहुत। इतनी बात क्लियर हो गई तो नोट कर लें, आप छाप लें, फिर आगे बात करते हैं जल्दी। अच्छा, कभी कभी एक कंडीशन और आ जाती है, मैंने ऐसे लिखा है, तो कभी कभी कंडीशन देते हैं, हटाओ इसे, कि m की वैल्यू, ये हटा रहा हूं, चलो समझो। कभी कभी कह देते हैं कि m की वैल्यू पॉजिटिव भी आती है, निगेटिव भी आती है। m की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव बोथ मिरर में आती है, कॉनकेव भी कॉन्वेक्स में भी। तब ऐसी कंडीशन में कंफ्यूजन है, आप क्या करोगे, लिखोगे इफ m इज ग्रेटर देन 1। अगर इफ m इज इक्वल टू, सॉरी ज्यादा अच्छे से लिखिए, थोड़ा हिंदी में पूरा। अगर m 1 से बड़ा, दूसरा अगर m 1 से छोटा। मान लो दोनों वैल्यू निगेटिव आ गई और m 1 से बड़ा है या 1 से छोटा, यही डिसाइड करेगा। अगर m 1 से बड़ा तो मिरर कॉनकेव, अगर m की वैल्यू 1 से छोटी तो मिरर कॉन्वेक्स। जैसे -½ आई तो कॉन्वेक्स, -2 आई तो, समझो ध्यान से, समझ लेना अच्छे से अपने हिसाब से। ठीक, चलो हमने हटाया इसे, कुछ चीजें और जान लेते हैं, आइए अच्छे से। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें कहा गया कि m की वैल्यू -2 है,
बताइए इमेज कैसी बनेगी इसमें, और कौन सा मिरर होगा। पहले तो आप हमें मिरर बता दीजिए, बताइए 1 से बड़ा है छोटा, 1 से क्या है, छोटा है, बड़ा है। नेगेटिव है, दोनों मिरर हो सकता है ना, कॉनकेव भी कॉन्वेक्स भी। ये m से क्या होगा, डिसाइड कर लो जल्दी से। आई एम श्योर 1 से बड़ा है भाई, -1 -2 -3 ये तो है, तो क्या लिखोगे इसको। अगर 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव, कॉनकेव। ठीक, इमेज कैसी बनेगी, अब कॉनकेव में सब कुछ तुम जान जाओ, 1 से बड़ा है, ठीक है। तो अब बाकी समझ जाओ अपने हिसाब से। कॉनकेव इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड रियल। अब निकाल लो अपने हिसाब से, तो मामला क्लियर कर लेना। चलो बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, अभी तुमसे आपको समझा रहे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें इस टॉपिक पे देखना है। अब मैंने ये सोचा है कि जैसे ही एक लेसन खत्म होगा वैसे मैं तुरंत आपका टेस्ट लूंगा, और आपके नंबर पे एक लिंक आएगी। जैसे एक लेसन, जैसे लाइव खत्म वैसे लाइव का टेस्ट स्टार्ट, तुरंत ही 20 मार्क्स का 30 मार्क्स का टेस्ट आपके नंबर पे जाएगा और आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया है मैं फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, आप में से बहुत से कम लोगों ने शायद देखा है, कमेंट भी बहुत कम आई है। समझ में ना आया हो दोबारा मैं इन्फॉर्म करूँ, फिर से बनाएंगे बेटा, लेकिन प्यार बिलीव दोनों चीजें बनाए रखो। हम फिर मिलेंगे एक बार, लेकिन आप सभी का फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे साथ लगातार जुड़े हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, हमारे वीडियोस को शेयर भी कर रहे हैं, और उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आप कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन आपके कमेंट मुझे समझ में जरूर आ रहे हैं, उसी वजह से मैं वीडियोस बनाने की क्षमता रख पा रहा हूँ। इसके लिए मैं सदैव आप सबका ऋणी रहूंगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।